जय हिंद। न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज के डे 5 में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग देखेंगे वो मुगल साम्राज्य देखेंगे, और मुगल साम्राज्य में यदि सबसे देखें तो इम्पोर्टेंट क्या सब हमको आज पढ़ना है, शॉर्ट टर्म में आपको बताते हैं। तो देखेंगे कितने शासक हुए, जो शासक हुए तो वहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बीपीएससी में और या दरोगा या अदर कंपटीशन में क्या क्या क्वेश्चन प्रासंगिक होते हैं, इसके बारे में तो आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे ही। साथ ये भी बताएंगे कि बीपीएससी में कितना क्वेश्चन पूछता है, दरोगा में कितना क्वेश्चन पूछता है, और अदर कंपटीशन में ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, इनके बारे में तो आज पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, जिससे कि आपको इस टॉपिक में कभी भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं इस टॉपिक को। आज कहिएगा तो आज कोई हम लोग कूट से प्रारंभ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी मोटिवेशन अपने अंदर भी पैदा कीजिए। कहते हैं जुनून यदि मेरे अंदर पैदा हो तो सामने वाले की क्या औकात, उसे तो हम यूँ सही कर देंगे। तो यदि अपने अंदर एक जुनून आ जाएगा तो पढ़ाई क्या चीज़ है, सब कुछ पढ़ने में मज़ा आएगा। तो इसीलिए अपने अंदर जुनून पैदा कीजिए। मेरा तो काम है आपको जुनून पैदा करना, मेरा काम है आपको समझाना, मेरा काम है आपको बताना, लेकिन करना तो भाई आपको भी पड़ेगा, क्योंकि नहीं कीजिएगा तो कोई से हो नहीं सकता है। इसीलिए आप भी मेहनत कीजिए। तो चलिए हम लोग आज टॉपिक प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यदि हम लोग मुगल साम्राज्य देखें तो मुगल साम्राज्य में बाबर से क्वेश्चन आया है। तो बाबर से लेकर यदि उसके क्रम देख ले तो बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद बीच में कुछ बाद में शेरशाह सूरी आया, शेरशाह सूरी का शासन रहा, शेरशाह सूरी के बाद फिर से हुमायूं शासन पे आया, और लेकिन वो उनकी मृत्यु होने के बाद अकबर आया। अकबर का यदि बारे में हम थोड़ा बहुत जाने तो इतिहास में 3 महान शासक थे, जिसमें अकबर भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो इस तरीक़ा से एक मुगल साम्राज्य का क्रम है इस टाइम में। फिर इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में, कि मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार से हुआ, उसके बाद मुगल काल का स्थिति क्या रहा। तो ये सब के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है बीपीएससी में यदि देखें तो सभी 6 शासक और एक शेरशाह सूरी, सबसे 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे क्रम करके क्वेश्चन पूछा है। तो मतलब सब टॉपिक, सब शासक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि देखें कि सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आया, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया है वो जहांगीर से आया है। तो जहांगीर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहांगीर के साथ यदि देखें तो ये सब इंपॉर्टेंट है। यदि दरोगा में देखें कि इन शासकों में से कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो है अभी तक आया है वो है अकबर, अकबर के बाद शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी के बाद औरंगजेब। तो यहाँ से क्या हुआ है, क्वेश्चन आया है दरोगा में। यदि अदर कंपटीशन में देखें तो सब टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये समझ लेते हैं इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहली बात, हम इससे जस्ट पीछे जो हम दिल्ली सल्तनत बताए थे, तो आपको बताए थे कोई भी साम्राज्य को हम लोग यदि पढ़ेंगे तो देखेंगे उनकी और अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया सबसे पहले। इसके बाद देखेंगे वो अपना उसकी शासन व्यवस्था कैसे रहा, इसके बाद उसकी नीति कैसे क्या रहा, वो उनका युद्ध किन किन से हुआ, युद्ध का क्या कारण रहा, इसके बाद कौन से प्रमुख कवि रहे अपने देश की उन्नति के लिए। या यदि हम लोग देखें तो मुगल साम्राज्य सब उत्कर्ष स्थिति में था, तो उत्कर्ष होने का क्या वजह था, इतना पैसा कहाँ से आए। तो सबसे पहले ओवरऑल देखें ना, तो इतना कर कहाँ से आए। तो ये सभी टॉपिक जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि और इसमें देखें कि कौन सी टॉपिक पढ़ना है, तो वो हो गया बुक और रचना। यदि इसमें देखें बीपीएससी ओवरऑल से, तो इसमें चित्रकला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सभी शासक से चित्रकला से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो आप किसी भी शासक का पढ़िए तो उसमें उसकी चित्रकला कितना उत्कृष्ट रहा, कितना महत्वपूर्ण रहा, इसके बारे में तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन का वेरिएशन लगातार हो रहा है। यदि और यहाँ से यदि प्रासंगिकता को देखते हुए देखें तो इसके अलावा कथन और रचना से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आप इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से, बहुत बेहतर तरीक़ा से समझ गए कि हमें क्या पढ़ना है। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।